Morning students, how are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work regularly and properly. Students, before starting today's work, I want to tell you a story. Please listen carefully beta. कहानी ऐसे है कि एक बार एक ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन दोनों जाते हैं गार्डन में। गार्डन में क्या करने जाते हैं? वो वीड्स हैं। वीड्स मीन्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स। उनको उखाड़ने के लिए वो जाते हैं। वहाँ जाकर के जब वो काम कर रहे थे तो ग्रैंडसन ने देखा कि वीड्स हैं वो इतने अच्छे से ग्रो हो रखे हैं, जबकि जो उन्होंने प्लांट किए थे, जो अनाज उन्होंने बोया था या जो भी पेड़ लगाए थे, वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे थे। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आया तो उसने ग्रैंडफादर से पूछा कि ग्रैंडफादर, ये क्या है कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो इतनी अच्छे से ग्रो कर रही हैं, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही हैं। तो ग्रैंडफादर ने कहा, हाँ बेटा, प्रकृति तुम्हें यहाँ से एक सबक सिखाती है, एक लेसन सिखाती है कि जो भी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जो चीज़ें हमारी लाइफ में जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, जिनके बगैर हम जीवित रह सकते हैं, जो हमारे लिए कोई भी अच्छा रोल अदा नहीं करती हैं, वो चीज़ें हमारी लाइफ में अपने आप आ जाती हैं। तो हमें प्यारे बच्चों, कोई भी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें सिर्फ मेहनत से प्राप्त की जा सकती हैं, और जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है, जो बेकार की हैं, वो बिना मेहनत के अपने आप ही हमारे लाइफ में शामिल हो जाती हैं। इसलिए जो चीज़ें अनावश्यक हैं उनको अपनी लाइफ से दूर करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, और अच्छी चीज़ों को अचीव करने के लिए, अच्छी चीज़ों को ग्रो करने के लिए मेहनत करनी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छी काम के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए मेहनत करेंगे और अपनी लाइफ से बेकार की चीज़ों को हटा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 7, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस मीन्स क्या है? ब्रीफ लुक्स, झलकियाँ, भारत की झलकियाँ। दिस चैप्टर कंटेन्स 3 parts. One part a baker from Goa, second part Kurk, and third is tea from Assam. Today we will discuss a baker from Goa, that is part number 1, written by Lucio Rodriguez. Lucio Rodriguez was born in 1916 and he died in 1973. He was a great Konkani essayist. Students, let's start our chapter. Before you read, what images of people and places come to your mind when you think of our country? जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो तो किस तरह की इमेजेस, किस तरह के लोगों की, किस तरह के प्लेसेस की इमेजेस आपके माइंड में आती हैं? आपने डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ा है, उनकी कल्चर जानी है, उनकी ड्रेसेस के बारे में जाना है, उनके फूड के बारे में जाना है, तो वही डिफरेंट इमेजेस हमारे माइंड में आ जाती हैं। What parts of India have you lived in और विजिटेड? आप इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में रहे या आपने विजिट किया है? ये डिफरेंट आंसर हो सकता है हर बच्चे का। कोई कहीं पे रह चुका है, कोई कहीं पर विजिट कर चुका है, तो आप अपने अकॉर्डिंग राइट करेंगे। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? क्या आप कुछ बहुत ही पॉपुलर, फेमस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके नाम बता सकते हैं? हाँ, एवरीवन बता सकता है। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, the Portuguese have also played a part in the history of our country. तुम जानते होगे कि ब्रिटिशर्स के अलावा, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, उसके अलावा जो डच हैं उन्होंने, जो फ्रेंच है उन्होंने, और जो पुर्तगाली हैं उन्होंने भी हमारे कंट्री के इतिहास में एक बड़ा रोल अदा किया है। कैन यू शे विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंसेस? क्या आप बता सकते हैं कि कौन से पार्ट्स में फ्रेंच और जो पुर्तगाली इन्फ्लुएंस है, प्रभाव देखने को मिलता है? यस बेटा, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर हमें फ्रेंच और पुर्तगालीज के इन्फ्लुएंस को देख सकते हैं। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी, कॉफ़ी? कौन कौन से पार्ट्स में टी और कॉफ़ी ग्रो की जाती है? टी के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? असम। और कॉफ़ी के लिए कर्नाटका। Let's start our chapter. A baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goa village baker
who still has an important place in his society. ये क्या है? पेन पोर्ट्रेट है, कलम चित्रण है, रिटन रिकॉर्ड है, एक ट्रेडिशनल क्या है? कन्वेंशनल, पारंपरिक, गोवा के विलेज के बेकर का। अब गोवा मीन्स क्या है? जो जैसे हम इंडिया के इंडियन है, इसी तरह गोवा से गोवान, गोवा के गांव के बेकर का पेन पोर्ट्रेट है, कलम चित्रण है, जो कि अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सोसाइटी में। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous laws of bread. हमारे पेरेंट्स है, उनको सुना जा सकता है, बहुत ही शौकीनी तौर पर याद करते हैं। रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स क्या है? थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, पास्ट के बारे में बड़े शौकीनी तौर पर वो सोचते हैं, याद करते हैं उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों को, उन पुर्तगालियों को, और जो उनकी फेमस जो पॉपुलर लॉज मीन्स क्या? पीसेस ऑफ ब्रेड है, उनके बारे में। 3 थिंग्स बताइए ओथने में, जो हमारे एल्डर्स है वो किसके बारे में सोचते थे? अकॉर्डिंग टू नरेटर, ओल्ड पोर्तुगीज डेज, तो पोर्तुगीज एंड फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में। दूसरा जो पुर्तगाली थे उन लोगों के बारे में। तीसरी क्या है? जो उनके द्वारा पकाई जाती थी, ब्रेड बनाई जाती थी, उसके बारे में। Those eaters of laws might have vanished, कि वो ब्रेड को जो खाने वाले हैं वो वैनिश हो गए हैं। वैनिश्ड मीन्स क्या? डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर्ड हो गए हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, परंतु जो ब्रेड को बनाने वाले हैं वो अभी वहां पर हैं। वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सचर्स, अभी हमारे बीच में अभी भी उपस्थित है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स मीन्स क्या? पर्सन हु मिक्सेस द मटेरियल ऑफ ब्रेड, ब्रेड का जो मटेरियल है, ब्रेड को तैयार करने से पहले का, उसको मिक्स करने वाले व्यक्ति क्या है? मिक्सचर्स। द मोल्डर्स, मोल्डर्स क्या है? दोज हु मोल्ड्स, जो कि मोल्ड करते हैं, शेप देते हैं, साँचों में डालते हैं उस मिक्सचर को। एंड दोज हु बेक द लॉज, और वो भी उपस्थित है हमारे बीच में जो कि लॉज को बेक करते हैं, पकाते हैं। हु आर अमंगस्ट अस? द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड द बेकर्स। Those age-old, time-tested furnaces still exist. Exist means क्या है? अस्तित्व में है। Still there, कि जो वो पुराने टाइम की, समय के साथ परखी गई जो फर्नेसेज हैं, फर्नेसेज मीन्स क्या है? भट्टियाँ, ओवंस, वो भी अभी वहाँ पर उपस्थित है। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Extinguished means क्या? Put out. जो फर्नेसेज में, ऑन्स में, भट्टियों में जो फायर है वो अभी तक बुझी नहीं है, शांत नहीं हुई है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ मीन्स क्या है? साउंड ऑफ फॉलिंग समथिंग विद म्यूजिक, म्यूजिकल साउंड ऑफ फॉलिंग समथिंग, किसी चीज की गिरने की संगीत में ध्वनि है, वो वहां पर अभी सुनी जा सकती है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बॉम्बू, जो धम से गिरने की संगीत में ध्वनि है पारंपरिक बेकर के बॉम्बू की, बांस की। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, हेराल्डिंग मीन्स क्या? अनाउंसिंग, अनाउंस करती है, घोषणा करती है उसके अराइवल की, पहुंचने की, रीचिंग, सुबह में। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, उसको आज भी सुना जा सकता है कुछ जगह पर। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि उनके जो फादर थे वो अभी जिंदा नहीं है। But the son still carries on the family profession, परंतु जो सन है, बेटे, वो अब भी आगे बढ़ा रहे हैं। कैरीज ऑन मीन्स क्या? कंटिन्यूइंग, लगातार चला रहे हैं जो उनके फैमिली का प्रोफेशन है, व्यवसाय है, उसको। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा, कि इन बेकर्स को आज भी गोवा में जाना जाता है पैडर के नाम से। From which name baker is known in Goa today? Pedder. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. हमारे बचपन के दिनों में गोवा में बेकर हुआ करते थे हमारे दोस्त, हमारे साथी और हमारे पथ प्रदर्शक। He used to come at least twice a day. वह दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। Once when he set out in the morning on his selling round, एक बार सुबह जब वह अपने बेचने के राउंड पर जाता था, ब्रेड बेचने के लिए निकलता था उस टाइम। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टाइंग हिज ह्यूज बास्केट,
और दोबारा से जब वह अपनी बड़ी सी बास्केट को खाली करके वापस लौटता था तो उस टाइम द जिंगलिंग थंड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। जो जिंगलिंग, जिंगलिंग मीन्स क्या है? टिंकलिंग, संगीत में ध्वनि जो उसके बांस के गिरने की होती थी वो हमें जगा देती थी नींद से। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ पड़ते थे उसको मीट करने के लिए, मिलने के लिए, और ग्रीट, ग्रीट मीन्स क्या? वेलकम, स्वागत करने के लिए। स्टूडेंट्स, हु आर वी हेयर? वी नरेटर एंड हिज brother, sister or other children in the house, and him baker. Why was it so? ऐसा क्यों था कि हम नींद से क्यों जग जाते थे उसके अराइवल पर, उसकी आवाज सुन करके क्यों भाग पड़ते थे? Was it for the love of the loaf? क्या यह जो लोफ थे, ब्रेड का बड़ा सा टुकड़ा होता था, उसके प्रति प्रेम था? Not at all, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। The loaves were bought by some Paskin or Pastin. जो लोज होते थे वो कोई पास्किन और पास्टिन लेकर के आते थे। पास्किन और पास्टिन नेम है यहाँ पर। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की जो मेड सर्वेंट है, नौकरानियां हैं, उनके नाम है ये। पास्किन और पास्टिन वो ब्रेड के लोज होते थे, वो ले आते थे। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. Longed means क्या? wish, इच्छा करते थे। हम किस चीज की इच्छा करते थे? विल भी लिख सकते हो। जो ब्रेड बेंगल्स थे उनको चूज करने की बड़ी सावधानी से ये होता था। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार ये मीठी ब्रेड भी होती थी जो कि स्पेशल तैयार की जाती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, और जो बेकर है वो अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था दृश्य पर विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टेप। स्टेप मीन्स क्या? ए लॉन्ग स्टिक, लंबा बांस की स्टिक जो स्पेशल तौर पर बनाया जाता था, जिसकी झेंग झेंग की आवाज करते हुए वह बेकर आता था। वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। अब क्या सिचुएशन होती थी? एक हाथ से अपनी बास्केट को पकड़े रखता था सर के ऊपर, एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड। बैंग मीन्स क्या? पटकता था, बीट करता था, तेज तेज धम धम मार करके चलता था जमीन पर बांस को। He would greet the lady of the house with good morning. वह घर की औरत का वेलकम करता था गुड मॉर्निंग कहते हुए, सुप्रभात कहते हुए। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर जो बम्बू है, जो स्टफ है, लकड़ी है, स्टिक है, उसको क्या रखता था? वर्टिकल रखता था, ऐसे खड़ी स्थिति में रखता था जमीन के ऊपर। We kids would be pushed aside with a mild rebuke. Rebuke means क्या है? An expression of disapproval. हम बच्चों को एक माइल्ड मीन्स क्या? शोक, बड़ी प्यारी सी डांट के साथ दूर कर दिया जाता था। प्यार से डांटते हुए वह हम बच्चों को दूर कर देता था। एंड लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो ब्रेड होती थी वो डिलीवर कर दी जाती थी जो सर्वेंट थे उनको। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हम भी वहां से दूर नहीं जाते थे, हम वहां से हिलते नहीं थे। We would climb a bench और a parapet. पैरापेट क्या था? मुंडेर, ऊंची सी जगह जो बनी हुई है। हम बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे, या पैरापेट के ऊपर कोई छोटी सी दीवार बनी हुई होती थी उसके ऊपर चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और किसी भी तरह से हम बास्केट के अंदर झांकते थे, कैसे भी करके बास्केट के उसकी टोकरी के अंदर झांक करके देख लेते थे। I can still recall the typical fragrance of those loaves. आज भी मैं याद कर सकता हूँ। Recall means क्या? Remember, remind. मैं आज भी याद कर सकता हूँ वो जो विशेष तौर पर जो फ्रेग्रेंस मीन्स क्या? खुशबू, सेंट, जो उन लोज की आती थी उसको मैं आज भी याद कर सकता हूँ। लोज फॉर द एल्डर्स, कि बड़ों के लिए लॉज होते थे, ब्रेड के बड़े बड़े लूप होते थे। एंड बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए जो बेंगल्स हैं, बेंगल्स की शेप में जो बनी होती थी ब्रेड वो होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ। फिर हम परवाह नहीं करते थे कि हमने अपने दांतों पर ब्रश की, मुंह धोए ढंग से कि नहीं। एंड वाई शुड बी, और हम ऐसा करते भी क्यों? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन मुसीबत उठाता
मैंगो के लीफ को तोड़ने की और ब्रश करने की। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह आखिरकार जरूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो टाइगर है वो कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है। होटी वॉश एंड क्लीन एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, कि जो गरम गरम चाय है वो हर चीज को बड़े अच्छे से वॉश कर देती है, क्लीन कर देती है बड़ी ढंग से। आखिरकार, आफ्टर ऑल मीन क्या, एट लास्ट, आखिरकार। लेट्स चेक आवर अंडरस्टैंडिंग oral comprehension check. Question 1. What are the elders in Goa nostalgic about? क्या क्या चीजें वो बड़े शौकीनी तौर पर याद करते थे। The elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days, Portuguese people and the bread made by them. Is bread making still popular in Goa? How do you know? Yes, bread making is still popular in Goa because the narrator told us that the furnaces are still there, the fire in the furnaces still does not extinguished. That's why we can say that bread is still popular in Goa. What is the baker called? Baker is called the pedder. When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? Baker कब आता था? The baker would come twice every day. Once early in the morning when he goes out for his selling round, and again while he come back after emptying his basket. और चिल्ड्रन उसके पीछे क्यों दौड़ते थे उसका वेलकम करने के लिए? For the bread bangles, for the sweet breads, children run to meet him. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. जो मैरिज गिफ्ट थे वो मीनिंगलेस थे, अर्थहीन थे, किसके बगैर? जो स्वीट ब्रेड होती थी जिसको बोल के नाम से जाना जाता था। जस्ट एज ए पार्टी और ए फेस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, और जैसे कि कोई पार्टी, कोई फिस्ट, कोई दावत। फिस्ट और पार्टी में क्या डिफरेंस है? पार्टी जैसे हम बर्थडे पार्टी सिर्फ फैमिली मेंबर्स कर लेते हैं, फिस्ट थोड़ी ग्रैंड पार्टी हो जाती है जिसमें हम अदर्स को भी इनवाइट कर लेते हैं, तो उसको दावत कह देते हैं। कि जैसे कि एक पार्टी या जो दावत होती थी वो भी इसका अट्रैक्शन, चार्म था, वो खो देती थी बगैर ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, कि ये कहना पर्याप्त नहीं था, सफिशियंट नहीं था कि टू शो हाउ इम्पोर्टेंट, ये दिखाना कि कितना महत्वपूर्ण एक बेकर हो सकता था एक गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। एक घर की लेडी है, उसे तैयार करने ही होते थे सैंडविचेस, किस अवसर पर? उसकी बेटी की एंगेजमेंट के अवसर पर। केक्स एंड बोलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जो केक्स हैं और बोलिनहास भी एक काइंड ऑफ ब्रेड है, वो भी जरूरी होते थे क्रिसमस के लिए, क्रिसमस के साथ साथ दूसरे उत्सवों के लिए भी। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इस प्रकार से जो बेकर की उपस्थिति थी, प्रेजेंस थी एक बेकर की भट्टियों की एक गांव में, एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट मीन्स का कंप्लीटली, पूरी तरह से एसेंशियल थी, इंपॉर्टेंट थी, जरूरी थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्युलर ड्रेस नोन एज द कबाई। जो बेकर है या ब्रेड सेलर है उन दिनों एक पेक्युलर मीन्स क्या? स्ट्रेंज, अजीब ड्रेस पहनते थे जिसको जाना जाता है किसके नाम से? कबाई के नाम से। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक सिंगल कपड़े की बनी हुई लॉन्ग फ्रॉक थी जो कि नीचे घुटनों तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स। हमारे बचपन में हमने बेकर्स को देखा था कि वो एक शर्ट पहनते थे, एक ट्राउजर पहनते थे। ट्राउजर किस तरह का होता था? विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। जो कि छोटे होते थे फुल लेंथ से, पूरी लंबाई के नहीं होते थे, और जो हाफ पैंट से उससे लंबे होते थे। रीचेज जस्ट बिलो द नीज, कि जो हमारे घुटने हैं उसके जस्ट नीचे तक पहुंचते थे।
sorry. Once, even today, anyone who wears a half pant, आज भी यदि कोई पहनता है हाफ पैंट, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो कि पहुंचती है बिल्कुल घुटनों के नीचे तक, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस लाइक ए पेडर, उसको एक कमेंट मिलता है, उसके ऊपर कहा जाता है कि उसने पहना हुआ है, ड्रेस अप किया हुआ है एक पेडर की तरह से. पेडर कौन है? बेकर. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. बेकर आमतौर पर अपने बिल कलेक्ट करता था मंथ के आखिर में. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल. जो मंथली अकाउंट्स होते थे उनको रिकॉर्ड किया जाता था, लिखा जाता था किसी दीवार के ऊपर पेंसिल से ही. बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. वास्तव में बेकिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल, लाभकारी व्यवसाय था उन पुराने दिनों में. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखे नहीं मरते थे. स्टार मीन्स का डाई ऑफ हंगर, भूख से कभी भी वो नहीं मरते थे. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. He कौन है? बेकर. बेकर वह, उसका परिवार, उसके सर्वेंट हमेशा खुश दिखते थे, प्रोस्पिरस दिखते थे. प्रोस्पिरस रिच कह सकते हो, समृद्ध कह सकते हो, प्रसन्न दिखते थे. Their plump physique was an open testimony to this. और जो उनकी प्लम्प फिजिक थी, प्लम्प फिजिक मीन्स क्या है? प्लेजेंटली फैट बॉडी. जो उनकी बहुत ही आनंददायक फैट, मोटे ताजे जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर था, वो इस बात की गवाही थी. ओपन टेस्टिमनी थी. ओपन टेस्टिमनी मीन्स क्या है? पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए कैरेक्टर और क्वालिटी, कि लोग इस बात को देखकर ही समझ जाते थे कि वो कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं, कितने अच्छे घर से बिलोंग करते हैं. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी जो व्यक्ति जिसकी फिजिकल अपीयरेंस जैक फ्रूट की तरह से होती है, मीन्स जो गोलमटोल होता है, अच्छा स्वस्थ होता है, उसको जाना जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है बेकर के साथ में. मैच द फॉलोइंग स्टूडेंट्स, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. मैच द फॉलोइंग. व्हाट इज ए मस्ट? क्या जरूरी है? एक इधर कॉलम में दिया है 1 2 3 4 करके, उसके लिए आगे ऑप्शंस हैं, उनमें से क्या क्या जरूरी होता था वो हमें फाइंड आउट करना है. एज मैरिज गिफ्ट्स, क्या जरूरी होते थे मैरिज गिफ्ट पे? स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल. फॉर ए पार्टी और फीस्ट, पार्टी और फीस्ट के लिए क्या जरूरी होते थे? ब्रेड. फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर्स एंगेजमेंट पे क्या बनाए जाते थे? सैंडविचेस. फॉर क्रिसमस केक्स एंड बॉलेनहास. Question number 2. What did the baker wear in the Portuguese days? Portuguese days में क्या पहनता था बेकर? पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. In old Portuguese days, baker used to wear a dress which is a single piece frock known as kabai. When the author was young, baker used to wear a shirt and a trouser which is shorter than the full length and longer than the half pant. Who invites the comment he is dressed like a pedder? Why? किसको मिलता था ये कमेंट? The person who wears trouser, half pant like the baker is invites the comment that he is dressed like a pedder. Why? Because this kind of dress is worn by the pedder. Where were the monthly accounts of the baker recorded? बेकर के मंथली अकाउंट्स कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते थे? ऑन द वॉल. कैसे? विद पेंसिल. द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड समवेयर ऑन द वॉल विद पेंसिल. What does a jackfruit like appearance mean? Jackfruit like appearance means a person who is physically pleasantly fat and he looks like a baker and healthy. Pleasantly fat person is known as the jackfruit like appearance person. Students, we have discussed the chapter 7 part 1. I hope it is clear to you.
Learn and write oral comprehension check of this part. Write in your fair notebook. Thank you.